जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी बस ड्राइवर ऑफलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी डीटीसी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर चेक कर सकते हो कि इसमें एक नोटिफिकेशन ऐड है जो कि आपका बस ड्राइवर की पोस्ट को लेकर के है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है। तो जैसे ही आप ये पीडीएफ ओपन करोगे तो आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा जहां पर आप ऊपर की तरफ इस भर्ती के बारे में जानकारी चेक करोगे, जैसे कि इसमें 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपके पास 3 वर्ष पुराना हैवी या फिर ट्रांसपोर्ट चालक लाइसेंस होना चाहिए और इसके अलावा जो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट है वो भी आपके पास होने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये भर्ती काफ़ी पहले की रिलीज हो चुकी है, बट इसमें फॉर्म को भरने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा समय है और अभी भी आप लोग 30 जून 2020 तक आवेदन कर सकते हो। इसमें मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि जिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है वो ये वीडियो देख करके इसमें अप्लाई कर ले अगर एलिजिबल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने जान लिया है कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर आपको इसी में नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो। अब चलिए एक एक करके इन सभी जानकारी को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस फॉर्म में भरना है। तो आपको इस फॉर्म को प्रिंट करा लेना है और आपको 3-4 फोटोकॉपी अपने पास लेकर के आनी है ताकि जब आप इस फॉर्म को भरें और कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको उसको दोबारा यूज नहीं करना है, आपको नया फॉर्म लेकर के फिर से फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट यानी कि आपको अपना नाम लिखना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना होगा। इसके पहले आपको यहाँ पर अपना एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी चिपका लेना है। फिर आता है फादर नेम, तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर दे देना है और ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फिर यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर अगर आप किसी रोजगार कार्य में रजिस्टर्ड हो तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना होगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको इस ऑप्शन को खाली छोड़ देना है और यहाँ पर आपको NA लिख देना है। फिर आता है 4 पॉइंट एक्स सर्विसमैन सर्विस नंबर। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यहाँ पर सर्विस नंबर देना है, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। बी पॉइंट है आपका डेट ऑफ इनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज इफ एनी। ये भी इसी से जुड़ा हुआ ऑप्शन है, इसमें भी आपको कुछ नहीं भरना है। अगर आप भरोगे तो आपको दोनों ऑप्शन भरने होंगे, बट ये आप तभी भर पाओगे जब आप एक्स सर्विसमैन हो। फिफ्थ पॉइंट रेजिडेंटल एड्रेस विद टैली या फिर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो भी आपका एड्रेस है उसकी जानकारी लिखनी है। आपको छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पर इसको लिख देना है ताकि वो पढ़ा भी जाए और इस बॉक्स के अंदर आ भी जाए। साथ ही आपको मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है, जैसे कि 02/05/1997। इस प्रकार से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेदर 10th पास और अबो। इसमें आवेदन करने के लिए कम से कम 10वीं पास की योग्यता मांगी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई भी क्वालिफिकेशन अपनी दे सकते हो जो कि आपके पास है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो लिख देना है, जैसे कि 10th 12th और इसके बाद अगर आपके पास कोई और हायर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। आपको किस प्रकार से लिखनी है, आपको 10th लिखना है, अगर 12वीं भी है तो कोमा लगा करके 12th भी लिख देना है, नहीं तो आपको सिर्फ 10th ही लिखना है। फिर आती है नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको इसके सामने INDIAN लिख देना है यानी कि इंडियन। 9 पॉइंट है आपका वेदर बिलोंग्स टू जनरल SC ST OBC कैटेगरी, यानी कि इनमें से आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको उसी का यहाँ पर नाम लिख देना है, जैसे कि जनरल SC या ST OBC जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर आप SC ST OBC से इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त देना पड़ेगा, साथ ही आपको इस फॉर्म के साथ भी अटैच करना होगा। फिर 10 पॉइंट आता है आपका ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर विद डेट ऑफ वैलिडिटी। तो यहाँ पर आपका जो ड्राइवर लाइसेंस नंबर है 3 साल पुराना होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको डालना है। साथ ही आपको जो उसकी वैलिडिटी डेट है वो डेट भी डालनी होगी। पहले आप ड्राइवर लाइसेंस नंबर लिखिए, बीच में वैलिड लिख करके वैलिड बाई वो डेट आपको लिख देनी है जिस डेट तक वो वैलिड है। 11 पॉइंट है डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस
3 ईयर्स ऑन दी क्लोजिंग डेट, यानी कि जो आपकी क्लोजिंग डेट है 30 जून 2020, उस डेट तक आपने अगर जो आपका लाइसेंस है 3 साल पूरे कर लिए हैं, यानी कि 3 साल पुराना है, तो आपको वो जानकारी देनी है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है पहले डेट ऑफ ऑथोराइजेशन, यानी कि कब आपका ये लाइसेंस ऑथोराइज हुआ था वो डेट आपको डालनी है। साथ ही यहाँ पर आपको जो आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी है, यानी कि किसके द्वारा आपका लाइसेंस इश्यू किया गया है, वो भी यहाँ पर आपको लिखना होगा। पहले डेट लिखिए ऑथोराइजेशन की, उसके बाद आपको अपना जो इश्यूइंग अथॉरिटी है वो भी मेंशन कर देना है। फिर आता है पीएसवी बैज नंबर एंड इश्यूइंग अथॉरिटी। तो अगर आपके पास पीएसवी बैज नंबर है, जो कि वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं उनके पास होता है, तो आपको डालना है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यहाँ पर ये डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर NA लिख देना है, यानी कि नॉट अवेलेबल। फिर आपका 13 पॉइंट, वेदर एनी क्रिमिनल केस वाज एवर इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट हिम इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, प्लीज़ गिव डिटेल। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई केस है तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी है। कोई केस पास्ट में था या फिर करंट में है तो आपको उसकी जानकारी देनी है। अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है तो यहाँ पर आपको नो लिख देना है, NO, यानी कि कोई केस नहीं है, या हिंदी में लिख सकते हो कोई केस पेंडिंग या फिर पहले नहीं था, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। आधार कार्ड नंबर, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर दे देना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है। वेदर ऑलरेडी वर्क इन DTC, यस और नोट, क्या आपने पहले भी DTC के साथ काम किया है, अगर किया तो यस की लिखिए, नहीं तो यहाँ पर आपको NOT लिख देना है। अब यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना होगा, आपको अपना पैन कार्ड नंबर भर देना है। तो ये आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। नीचे आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन की जानकारी दी जा रही है। साथ ही आप देखोगे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट विद डेट, यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर करने हैं और साथ ही आपको डेट भी लिखनी होगी। साथ ही नीचे आपको फिर से सिग्नेचर करने हैं और डेट भी लिखनी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आपको कुछ और जानकारी देखने को मिल पा रही है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, आपको यहाँ पर निवासी के सामने अपना एड्रेस लिखना है। फिर आता है मेरे पास भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देनी है और ये आपका पूरा हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता, पता, मोबाइल नंबर, दिनांक लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। तो ये आपका फॉर्म अभी कंप्लीटली फिलअप हो चुका है, जो जानकारी यहाँ पर दी है इसके अनुसार। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देखोगे दी एप्लीकेंट शुड सबमिट फोटो स्टेट कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद दी एप्लीकेशंस। ए पर्सन प्रीवियसली इंगेज्ड इन DTC एज कॉन्ट्रैक्टर ड्राइवर बट ब्लैक लिस्टेड टर्मिनेटेड बाय DTC फॉर एनी रीजन हुज एवर नीड नॉट अप्लाई, यानी कि जो DTC से पहले ही निकाले जा चुके हैं उनको आवेदन करने की अनुमति नहीं है। अब यहाँ पर जो भी आपने ये फॉर्म फिलअप कर लिया, इसकी आपको फोटो स्टेट और जो साथ ही इससे जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि 10वीं की मार्कशीट और जो आपका पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी या फिर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके इस फॉर्म के साथ जो ऊपर जानकारी दी जा रही है इसके अनुसार भेजने होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सभी आवश्यक कागजात, 3 वर्ष पुराना हैवी ट्रांसपोर्ट चालक लाइसेंस, 10वीं पास प्रमाण पत्र, अंकतालिका सहित आधार कार्ड व पैन कार्ड इत्यादि सहित इच्छुक प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से यानी कि खुद जाकर के भी दिल्ली परिवहन निगम मुख्यालय व किसी भी नज़दीक दिल्ली परिवहन निगम के डिपो में सभी कार्यरत दिवसों में सुबह 10 बजे से चालक के पद के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि फॉर्म आपको कहीं पर पोस्ट करने की या फिर ईमेल करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको खुद जाकर के वहां पर सबमिट करना होगा। जैसे कि आपको बताया है विस्तृत जानकारी DTC के ऊपर है, बट इसके अलावा वहां पर कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो आपके वर्किंग डे होते हैं वो होते ही है, और शनिवार रविवार राजपत्रित अवकाश छोड़कर, यानी कि इन दिन में आप ना जाए क्योंकि उस दिन छुट्टी होगी। जिस दिन छुट्टी न हो उस दिन वहाँ पर आपको किसी भी मुख्यालय में जाकर के अपना फॉर्म ये सबमिट कर देना है इन सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप दिल्ली परिवहन निगम भर्ती जो कि आपकी ड्राइवर के पद पर है, बस ड्राइवर के, आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपकी उम्र अगर 50 साल से कम है तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। अब चाहे आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, बस आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। अब ये कंप्लीट आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। और इसके अलावा अगर फिर भी कहीं पर आपको कोई डाउट है, कोई आपका सवाल है या फिर कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर करूँ और आपको राइट जवाब दूँ, ताकि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक न हो। तो बस यही थी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।